हिंदी वलरी 9वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी में आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत। मेरा नाम चंद्रकला है। ग्रामांतर प्रौढ़शाला आवती में मैं कार्यरत हूँ और आज यहाँ पर आपके समक्ष एक लोक कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्या कहा आपने? लोक कथा क्या है? हाँ, इसके बारे में जानकारी मैं बाद में दूंगी। आगे देखिए, यह देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? जलेबियाँ। जलेबी को देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है ना? देखिए, निकल कढ़ाई से जब बाहर गरम जलेबी आई, एक पड़ोसन मक्खी झटपट खाने को ललचाई, कूदी गरम जलेबी पर तो बना वहीं पर बुरता, हाय हाय कर बैठे ग्राहक उसे देखकर मरता। ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಿಲೇಬಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಿಲೇಬಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನೊಣ ಈ ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. वह जलेबी के ऊपर आकर बैठ जाता है, वह भी गरम गरम जलेबी के ऊपर. बिसी बिसी जलेबी ಮೇಲೆ ಕೂತ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ನೊಣ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. लालच बुरी बला होती है मेरे प्यारे भाई, लालच जो करते हैं उन पर यह शामत आई. ದುರಾಸೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದೇ. ಅತಿ ಆಸೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ನೊಣ ಕೊನೆಗೂ ಸರ್ವನಾಶ ಆಯಿತು. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲಾಲಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. देखिए लोक कथा क्या है. लोक कथा जन समुदाय विशेषतः गांव के लोगों में प्रचलित किसी एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा रचित कोई परंपरागत कहानी को हम क्या कहते हैं? लोक कथा. ಜಾನಪದ ಕತೆ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಜಾನಪದ ಕತೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಪ್ರಚಲಿತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಗಳು. ये ऐसी कहानियाँ होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रचलित होती हैं. ऐसी कहानियों को हम क्या कहते हैं? लोक कथा कहते हैं. देखिए, आप इस चित्र से परिचित होंगे ही. यह है कर्नाटक की एक प्रसिद्ध लोक कथा. और यह देखिए, कौन है यह है तेनालीराम. तेनालीराम की कहानियाँ भी लोक कथा का ही एक अंग है. और इस चित्र की ओर अपना ध्यान दीजिए. यह 8वीं कक्षा की एक लोक कथा है. जानते हो ना यह कहानी कौन सी है? हाँ, मिर्च मसाला. बहुत अच्छे बच्चे. अब देखिए, पाठ का नाम है नफ़े के चक्कर में और इस पाठ की विधा है लोक कथा. अब मैं आदर्श वाचन करूंगी. पाठ को स्पष्टता से पढ़ने की कोशिश यहाँ पर मैं करूंगी. आप इस पाठ में आए नीली रंग के शब्दों को अपने पुस्तक में लिख लीजिएगा. पृष्ठ संख्ಯೆ 71 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. शुरू ಮಾಡೋಣವಾ? ನೋಡಿ. एक दिन बाबूबाई को नारियल खाने का मन हुआ. उसके बारे में सोचते ही बाबूबाई अपने होंठों को छटकारा. वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा. लेकिन एक छोटी सी समस्या थी. घर में एक नारियल भी नहीं था. ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे. जूते पहनकर, छड़ी उठाकर बाबूबाई निकल पड़ते हैं. बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे. देखते पूछते नारियल वाले के पास पहुंच गए. ये नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? बाबूबाई ने पूछा. नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका. बाबूबाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपए में दे दो. अब बच्चों, इस पाठांश में आए शब्दार्थ की ओर अपना ध्यान दीजिए. देखिए, पहला शब्द है छटकारा. छटकारा, इस शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, जलेबी को देखते ही आपके मुंह में क्या आया? पानी आया. ಪಾನಿ ಆತೆ ಹಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಸವರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೇವೆ? ಚಟ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಚಟ್ಕಾರ ಅಂತೇವೆ. ಸ್ವಾದ್, ಇಸ್ಸೆ ತೋ ಪರಿಚಿತ ಹೈ ಹಿ. ಟೇಸ್ಟ್, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಜಾಯಕ. ಫೈಲಾನಾ. ಫೈಲಾನಾ का अर्थ क्या है? विस्तार बढ़ाना. ಅಂದರೆ ಏನು? ಹರಡಿಸುವುದು. जैसे पक्षी अपने पंख को फैलाकर आसमान में उड़ता है. ज़्यादा शब्द का अर्थ है प्रचुर या विपुल मात्रा में. 5वां शब्द है खर्च. खर्च ಅಂದರೆ ಏನು? ವ್ಯಯ ಮಾಡೋದು, ದುಡ್ಡನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡೋದು. हमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए. इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर. और छठा शब्द है छड़ी. छड़ी शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, डंडा. डंडा का अर्थ इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? स्टिक. ನೋಡಿ, छड़ी, ಇದನ್ನು ಕೋಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಹತ್ರ ಈ ಕೋಲು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು.
ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪಾಠ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ। नफ़े के चक्कर में यह एक बहुत ही मज़ेदार लोक कथा है। जैसे आपने सुना ही है, लोक कथा का कोई लेखक नहीं होता, इस पाठ का भी कोई लेखक नहीं है। पाठ की विधा है लोक कथा। यह जो लोक कथा मैं आपको यहाँ सुनाने जा रही हूँ, यह एक प्रसिद्ध गुजराती लोक कथा है। देखिए, यहाँ पर आपको एक आदमी दिखाई दे रहा है, इनका नाम है बाबू बाई। गुजरात में ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುರುಷರ ಹೆಸರ ಮುಂದೆ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಇಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಬೇನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ। ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಬಾಯಿ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು। यह आदमी आपको दिखाई दे रहा है, यह है बाबू बाई। बाबू बाई को एक दिन क्या इच्छा होती है, देखिए, बाबू बाई को नारियल खाने की इच्छा होती है। नारियल ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಚ್ಚಾ ನಾರಿಯಲ್। ಕಚ್ಚಾ ನಾರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಳನೀರು, ಎಳನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು। ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಆಸೆ उकते, नारियलನ್ನು ನಾನು ತಿನ್ನಬೇಕು। उसके बारे में सोचते ही बाबू बाई ने अपने ओंठों को चटकारा। आहा, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಳನೀರು ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ। अब देखो बाबू बाई क्या सोचते हैं, ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। ನಾನಿವಾಗ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸಹ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ। और बाबू बाई क्या करते हैं, अपने जूते तैयार हो ही जाते हैं, अपने जूते पहन लेते हैं, अपना छड़ी उठा लेते हैं और बाबू बाई निकल पड़ते हैं। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच जाते हैं। और नारियल वाला वहाँ पर क्या बेच रहा था, नारियल बेच रहा था। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे, ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ। यार में नारियल वाले के पास जाकर क्या कहता है बाबू बाई। देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाबू बाई के साथ कौन है, नारियल वाला है। पूछता है नारियल वाले से बाबू बाई, ये नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे। बस 2 रुपए में काका, केवल 2 रुपए का। अब बाबू बाई पूछता है, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपए में दो, ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡಪ್ಪ। तब क्या कहता है नारियल वाला, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಬಿಡಬಹುದು। यह कहकर नारियल वाले ने बाबू बाई को मंडी का मार्ग दिखाया। ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ नारियल, तुम कहाँ जा सकते हो, मंडी की ओर जा सकते हो, मंडी में आपको 1 रुपए में नारियल मिल सकता है। आगे मंडी में बाबू बाई देखो क्या करते हैं। देखिए, यह है मंडी का चित्र। मंडी का अर्थ क्या है, ಒಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಹಳ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು। ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ। RMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಊಹಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ। और मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, गलाटे इद्दे इरुತ್ತಲ್ವಾ, कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी, व्यापारिಗಳು ಜೋರಾದ आर्भಟ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। बाबू बाई नारियल वाले के पास वहाँ पर पहुँचते हैं। अब देखिए, नारियल वाले के पास जाकर पहुँचकर बाबू बाई क्या पूछता है, अरे बाई, 1 नारियल कितने में दोगे, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಒಂದು नारियल। सिर्फ 1 रुपए काका, जो चाहे ले जाओ, ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿ काका। अरे यह क्या, मैं कितनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपए मांग रहे हो, 50 पैसे काफ़ी हैं। 50 पैसे ಸಾಕಲ್ವಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। ಮಾಫ್ ಕರೋ ಕಾಕಾ, 1 रुपए या फिर कुछ नहीं, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕಾಕಾ, 1 ರೂಪಾಯಿ। ಬಾಬು ಬಾಯಿ बहुत ही निराश हो जाते हैं, ಬಹಳ ನಿರಾಶಗೊಳ್ತಾರೆ ಬಾಬು ಬಾಯಿ। ಈ ನಿರಾಶಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮುಖವನ್ನು ಕಂಡು ಆ ನಾರಿಯಲ್ ವಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಂದರ್ಗಾಹ, ಮುಂದೆ ಬಂದರ್ಗಾಹಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾರಿಯಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಬಹುದು। ಹಾಗೆ ಬಂದರ್ಗಾಹ ಮೇ ಪਹੁಂಚತೆ ಹೇ ಬಾಬು ಬಾಯಿ। ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದರ್ಗಾಹ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದೇನು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ದೋಣಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮುದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬಂದರ್ಗಾಹ ಅಥವಾ ಬಂದರು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು। ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇ ಇಸೆ ಕ್ಯಾ कहते हैं, हार्बर कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है जानते हो, मुंबई में है, जवाहर नेहरू पोर्ट। ओके, यहाँ पर बंदरगाह की ओर बाबू बाई बढ़ते हैं।
ಬಾಬುಬಾಯಿ बहुत ही थके हुए थे, ಬಹಳ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದರು. पैरों को घसीटते हुए ಬಾಬುಬಾಯಿ चलने लगे. ಕಾಲು ಎಷ್ಟು ಆಯಾಸಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಳ್ದಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सागर के पास नाव वाला वहाँ पर बैठा हुआ था और उसके सामने 2-4 नारियल थे. अरे भाई, यह नारियल कितने में दोगे? ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಈ नारियल? केवल 50 पैसे. केवल 50 पैसे काका. कितनी दूर से पैदल चलकर आया हूँ, कितना तक गया हूँ, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो रख लो. ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಬಹಳ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 25 पैसे ಸಾಕಲ್ವಾ, तको. यह कहते ही बाबूबाई क्या करते हैं, वहाँ पर जो नारियल पड़ा था उसे उठाने की कोशिश करते हैं. जैसे ही बाबूबाई नारियल को उठाने का प्रयत्न करते हैं, देखिए वहाँ का जो नाविक है वह क्या कहता है, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा, ಕೆಳಗಿಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಚೌಕಾಸಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. बाबूबाई अब बहुत ही निराश हो जाते हैं. इस निराश चेहरा को देखकर नाव वाला क्या कहता है, नारियल के बगीचे में जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम के. ಮುಂದೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು, ಹೋಗಿ. अब बाबूबाई काफ़ी थके हुए थे, ಬಹಳ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದರು. मगर 25 पैसे बचाने के ಖಯಾಲ್ में ಫುರ್ತಿ आ गई थी. ಆದರೆ 25 ಪೈಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಖಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಬುಬಾಯಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಎಂತೂಸಿಯಾಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ नारियल के बगीचे में पहुँच कर देखिए, ये देखिए नारियल का बगीचा है, वहाँ पर एक आदमी जो खड़ा है, इन्हें हम क्या कहते हैं, माली कहते हैं. तो नारियल के बगीचे की रखवाली वह करता है. नारियल के बगीचे में पहुँच ही जाते हैं, वहाँ के माली को देखकर उनसे पूछने लगते हैं, अरे भाई नारियल वाले, कितने में बेचोगे यह नारियल? तब माली कहता है, जितना चाहे ले जाओ काका, बस 25 रुपये, ಕೇವಲ 25 पैसे, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ನೀವು. यह कहते ही बाबूबाई देखिए क्या कहता है, हे भगवान, 25 पैसे, पूरा रास्ता चलकर आया हूँ, कितना तक गया हूँ, एक नारियल मुफ्त में दे दो ना, ಒಂದೇ ಒಂದು नारियल ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದಲ್ವಾ ನೀನು. इस बात को सुनते ही देखिए माली क्या कहता है, अरे काका, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितना चाहे तोड़ लो मुफ्त में. ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಕಿತ್ಕೋಬಹುದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಬುಬಾಯಿಗೆ. और देखिए क्या कहता है, सच, जितना चाहे ले लो. ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಕಿತ್ಕೋಬಹುದಾ. कि अब देखिए नारियल की चाह में बाबूबाई कैसे झट से पेड़ पर चढ़ जाता है. देखिए, और पेड़ पर चढ़ते चढ़ते इतना खुश हो जाता है कि पेड़ पर चढ़ते चढ़ते सोचता है, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत ही खुल गई, जितने चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ, क्या बात है, ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಏನಾಯಿತು, ತೆರೆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಕಿತ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ, ಒಂದು ಪೈಸೆ ಇಲ್ದಿರ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಬುಬಾಯಿಗೆ. ಬಾಬುಬಾಯಿ ಖುಷಿ ಸೆ ಫೂಲೆ ನಾ ಸಮಾಯ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾಂಶ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಫೂಲೆ ನಾ ಸಮಾಯ್. ಫೂಲೆ ನಾ ಸಮಾಯ್ ಯಹ ಏಕ ಮುಹಾವರಾ ಹೈ. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಪಡೆ ನುಡಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಫೂಲೆನ ಸಮಾನ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇ ಇಸೆ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ कहते हैं, ಇಡಿಯಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಡಿಯಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ 9 ಅಂತಲೂ ಕರೀಬಹುದು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳೋದು. यह एक विशेष अर्थ देने वाला वाक्यांश होता है. बाबूबाई बहुत ही खुश हो जाते हैं, फूले ना समाते हैं, जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं. देखिए, अब पेड़ पर चढ़े बाबूबाई की हालत. बाबूबाई ऊपर पहुंच गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚ್ತಾರೆ, ಏನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ನಾರಿಯಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಝಕ್, ಏನಾಯಿತು, ಝಕ್ ಅಂದರೆ पैर फिसल गए, ಕಾಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಜಾರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ बाबूबाई ना परिस्थिति. बाबूबाई ने एकदम नारियल को पकड़ लिया, उसके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए. ಅವನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಬಾಬುಬಾಯಿಗೆ. जानते हैं आगे क्या होता है. तभी वहाँ से एक ऊंट वाला अथवा तभी वहाँ से एक ऊंट सवार गुजरता है. देखिए, एक ऊंट सवार गुजरता है ಅಂದರೆ ಒಂಟೆ सवार. ऊंट साधारणतः किस प्रदेश में हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं,
रेगिस्तान में। बहुत अच्छे बच्चों। ऊंट सवार को देखते ही बाबू भाई चिल्लाता है, जोरों से पुकारते हुए ऊंट वाले से मदद मांगता है। आ ऊंट वाಲೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೋರ್ತಾರೆ। ऊंट वाले ಬಾಬುಬಾಯಿ की मदद करना चाहता है। ऊंट वाला ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ, ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ। वह ऊंट की पीठ पर खड़ा हो गया और उसने बाबूबाई के पैर पकड़ लिए। अब ऊंट वाला क्या करता है, ऊंट की पीठ पर चढ़ जाता है और बाबूबाई के पैरों को कसकर पकड़ लेता है। जैसे ही वह बाबूबाई के पैरों को कसकर पकड़ लेता है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है। उसी समय ऊंट को हरे भरे घास नजर आते हैं। ಸುತ್ತು ಹಸಿರು ತುಂಬಿರುವಂಥ ಹುಲ್ಲುಗಳಿದ್ವು, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ। और पत्ते खाने की लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಗಲುತ್ತೆ, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಗಲುವಂತಹ ಕೆಲಸ ऊंट ಮಾಡುತ್ತೆ। अब उसने बाबूबाई को पैरों को कस कर पकड़ लिया। ಈಗ ನೋಡಿ ಇಬ್ರು ನೇತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮರದಲ್ಲಿ। और देखिए इतने में क्या होता है, वहाँ पर एक घुड़सवार आ जाता है। देखिए यहाँ पर कौन आता है, एक घुड़सवार आता है। घुड़सवार अंदर ಗೊತ್ತಲ್ಲ, कुदरे सवार। और घुड़सवार को देखते ही बाबूबाई जोरों से चिल्लाता है, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। ओ मेरे भाई, नन्ना मरक के वापस सिगिसु। घुड़सवार देखता है उन्हें सुनता है। हाँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े के पीठ पर चढ़कर उनकी मदद कर देता हूँ। 1 ನಿಮಿಷವೂ ಸಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, और ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। यहाँ पर घुड़सवार उनकी सहाय के लिए आगे बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर घोड़ा क्या करता है। घास के चक्कर में घोड़ा आगे बढ़ा, छोड़कर चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए, और वह आगे बढ़ जाता है। ನೋಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಗಿದೆ ಇವರ 3 ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, एक के बाद एक लटक रहे हैं। अब देखिए 1, 2 और 3, तीनों के तीनों एक के नीचे एक लटकते हुए। अब देखिए जो यहाँ पर घुड़सवार था वह कहता है काका से, काका काका, जब तक कोई बचाने ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। ನಾನು ನಿಮಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ऊंट सवार क्या कहता है, देखिए, काका काका, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। काका काका, ನಾನು ನಿಮಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನಾರಿಯಲನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। देखिए यह सुनते ही बाबूबाई का सिर चकरा जाता है। देखिए 100 रुपये, 200 रुपये, अरे 300 रुपये, बाबूबाई का सिर चकराने लगा। इतना सारा पैसा कहकर हाथों को उसने फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। आगे देखिए बाबूबाई धमाड़ शब्द से बाबूबाई नीचे गिर पड़े, तीनों के तीनों नीचे गिर पड़े। बाबूबाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। ತನ್ನನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು एक बड़ा सा नारियल उनके सिर से आ नीचे फूट जाता है। बच्चों कैसी लगी यह कहानी? यह थी आज की लोक कथा। ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ದುರಾಸೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕತೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। एक मजदूर था जिसका नाम था रामप्पा। रामप्पा दूसरों के खेत में जाकर काम किया करता था, और जैसे ही वह वापस अपने घर को जाता था, शाम के वक्त वापस अपने घर को जाता था, रास्ते में एक मिठाई की दुकान उसे दिखाई पड़ती थी। इस मिठाई की दुकान से अच्छी ही बहुत ही सुंदर महक यहाँ पर बाहर निकलती थी। हमेशा रामप्पा को इस मिठाई को खाने की इच्छा होती, मगर उसके पास पैसे नहीं होते थे। एक दिन वह क्या करता है, मिठाई के दुकान के पास जाता है और अपने जेब को टटोलता है, पैसे देखता है। पैसे वहाँ पर उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वह मिठाई खरीद सके। वह 10 मिनट वहाँ पर सौंधी सुगंध को लेता है और वहाँ से अपने घर की ओर चलता है। जैसे ही वह घर की ओर निकलता है, पीछे से एक कर्कश आवाज़ सुनाई देती है, ए रामप्पा, मिठाई के पैसे तो देते जाओ, मिठाई वाले ने कहा। रामप्पा ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾನೆ,
पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अरे भाई, मैंने कहा आपके मिठाई खाए, किस प्रकार के पैसे आप पूछ रहे हो? मिठाई तो नहीं खाए, मगर सौंधी सुगंध तो आपने पी है ना, इसके पैसे मुझे देकर जाओ। अब रामप्पा घबरा भी जाता है और चालाकी से वह क्या करता है, दुकान वाले के पास जाता है और वहाँ पर 1-2 मिनट के लिए खड़ा रहता है और अपने जेब से पैसे को टटोलने लगता है। और पैसे की झंझनाहट की आवाज़ जैसे ही दुकानदार को सुनाई देती है, दुकानदार कहता है, निकालो पैसे। तब रामप्पा कहता है, सुन लिया ना, यही है आपके पैसे। जैसे आपकी सुगंध लेकर मैंने आपकी मिठाई खाई, वैसे ही मेरे पैसों की झंझनाहट से आपके पैसे मैंने आपको दे दिए। सुनाना बच्चों, कैसी लगी यह कहानी? ನೋಡಿ, ದುರಾಸೆ ಪಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, इस लोक कथा की एक छोटी सी झलक हम एक बार फिर यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए, लोक कथा में बाबूबाई आपको दिख रहा है। बाबूबाई नारियल खाने की इच्छा से कहाँ जाता है? बाजार की ओर। बाजार से मंडी की ओर बढ़ता है, मंडी से बंदरगाह की ओर, बंदरगाह से बगीचे की ओर, और आगे बाबूबाई की हालत देखिए कैसी हो जाती है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಾಬುಬಾಯಿನ ಕಾಕಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಕಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೂಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕಂಡಿರಬಹುದು। ಕಾಕಾ, ಯಹ ಕಾಕಾ ಶಬ್ದ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೈ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ। ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರೀತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಾಕಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು। मुझे नोड़ा ना, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए बच्चों, जिसे जितना मिले उसी में संतुष्टि प्राप्त करे, अधिक लोभ ना करे। इसका परिणाम क्या होता है? बहुत ही बुरा होता है। हमें जितना मिले उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। बिल्कुल सही मैडम जी। बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा लालच कहलाती है। हमें ज़्यादा लालची नहीं बनना चाहिए, नहीं तो अंत में बाबू भाई की तरह पछताना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा हिमांशी तुमने। तुम तो बहुत ही चतुर हो गई हो। मेरी तरफ से आपको तालियां। बहुत अच्छे। अब बच्चों, इन सिक्कों को पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको एक तरफ बहुत सारे सिक्के दिखाई दे रहे हैं। इन सिक्कों को पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहला सिक्का कितने रुपए का है? 2 रुपए का। बिल्कुल सही। और देखिए, दूसरा सिक्का कितने रुपए का है? 50 पैसे। 50 पैसे को हम अटन्नी भी कहते हैं। और देखिए, 1 रुपए, 1 रुपए में कितने आने होते हैं? 16 आने होते हैं। और देखिए, 25 पैसे, 25 पैसे चवन्नी। और अब हम प्रश्नोत्तर की ओर जाते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न मैं यहाँ पर पूछूंगी। बच्चे, पाठ तो आपको समझ भी आ गया होगा। अब इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बाबूबाई को क्या इच्छा हुई? बताओ मंजुला, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाबूबाई को नारियल खाने की इच्छा हुई। आपने इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। दूसरा प्रश्न देखिए, 50 पैसे में नारियल कहाँ मिलने वाला था? 50 पैसे में नारियल बंदरगाह में मिलने वाला था। बहुत अच्छे। तीसरे प्रश्न की ओर अपना ध्यान देते हैं। देखिए, अंत में बाबूबाई की सहायता किसने की? लता, तुम बताओ। अंत में बाबू भाई की सहायता घुड़सवार और ऊंट वाले ने की। बिल्कुल सही। अंत में बाबूबाई की सहायता घुड़सवार और ऊंट वाले ने की। अब छात्रों, इन जगहों को पहचानने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहला जगह कहाँ का है? कहाँ दिखाई दे रहा है? यह जगह बाजार का है। बिल्कुल सही। अब बताइए, दूसरा जगह, यह है मंडी का दृश्य। बहुत अच्छे। और देखिए, यह है बंदरगाह, और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। यह है बगीचा का दृश्य। बहुत अच्छे। अब हम विलोम शब्द की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। अब देखिए, अच्छा शब्द। यह अच्छा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए बच्चों, अच्छा शब्द का विलोम शब्द है बुरा। जवाब का सवाल, खरीदना, बेचना, पसंद का नापसंद, और बहुत का कम।
बहुत अच्छे। और जो यहाँ पर 2 शब्द बचे हुए इनका भी विलोम शब्द बता दीजिए। देखते हैं, साफ का विरोधार्थक शब्द क्या होगा? गंदा या मैला। बहुत खूब। उत्तर का क्या होगा? उत्तर का विरोधार्थक शब्द होगा प्रश्न। बहुत अच्छे। अब भाषा ज्ञान की ओर अपना ध्यान यहाँ पर देते हैं। द्वित्व शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पुनरुक्ति या द्विरुक्ति शब्द। एक शब्द 2 बार दोहराया जाता है, जैसे अपने अपने, कहते कहते, हंसते हंसते, मीठी मीठी। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुनरुक्ति या द्विरुक्ति शब्द यहाँ पर हम इन्हें कहते हैं। समझ में आया ना? पुनरुक्ति शब्द या द्विरुक्ति शब्द किसे कहते हैं? अब आगे बढ़ते हैं। शब्द युग्म या जोड़ी शब्द। शब्द युग्म ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो उच्चारण में एक समान होते हैं मगर इनका अर्थ भिन्न होता है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जोड़ी शब्द। जोड़ी शब्द हम किसे कहते हैं? जो प्रवृत्ति में एक समान होते हैं और हमेशा एक साथ इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे 2 4, भाई बहन, सुबह शाम, झटपट आदि। समझ में आया ना बच्चों? द्विरुक्ति शब्द और युग्म शब्द। कोई इसे पढ़ेगा? कभी कभी, धीरे धीरे, रो रो कर, 10 10, कौन कौन। युग्म शब्द माता पिता, दाल रोटी, चाय पानी, आज कल, मार पीट। अरे आपकी उच्चारण में कितनी स्पष्टता है। बहुत अच्छे अनन्या। ऐसे ही खूब पढ़ते रहना। देखिए, यहाँ पर आपको 2 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। एक लाल रंग का है और एक नीला रंग का है। अब यहाँ पर हमें द्विरुक्ति और युग्म शब्द को पहचान कर हमें इस बक्से के अंदर हमें इन्हें डालना पड़ेगा। देखिए, पहला शब्द है मीठा मीठा। देखिए कौन सा शब्द है? यह है द्विरुक्ति शब्द। और सुबह शाम है युग्म। मारपीट युग्म। खाना पान युग्म। और कभी कभी 2 बार इसका प्रयोग हुआ है, दोहराया गया है, इसे हम द्विरुक्ति शब्द कहते हैं। भाई बहन यह युग्म है। आजकल यह भी युग्म है। क्षण क्षण यह द्विरुक्ति शब्द है। पैसा वैसा यह एक युग्म शब्द है। जब जब यह द्विरुक्ति शब्द। बार बार द्विरुक्ति। और शत शत भी यहाँ पर द्विरुक्ति शब्द है। अब जल्दी बच्चों गृह कार्य को लिख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ। गृह कार्य, इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप अपने अध्यापक को दीजिएगा। बाबूबाई को क्या खाने की इच्छा हुई? बाजार में बाबूबाई कहाँ गए? 25 पैसे में नारियल कहाँ मिलने वाला था? बाबूबाई ने मुफ्त में किससे नारियल मांगे? लिखा बच्चों? आगे देखिए। पाठ में ऐसे द्विरुक्ति और युग्म शब्द को आपको पहचानना पड़ेगा और उनकी पट्टी यहाँ पर आपके पाठ्यपुस्तक में आप बनाकर अपने टीचर को दिखाइएगा। अब बताओ बच्चों, कैसा लगा यह पाठ? यह एक प्रसिद्ध लोक कथा है। इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है। इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती तो हमारे अंदर का लालच या लोभ बढ़ता है। इसलिए हमें अपने आप को ऐसे काबिल बनाना पड़ता है कि हर क्षण, हर परिस्थिति में हम संतुष्ट और तृप्त रहें। धन्यवाद छात्रों। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। नमस्कार।